वेलकम टू एफ स्टार यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। ये हमारे पास 2 से 3 वीडियोस के अंदर कवर होने वाला टॉपिक है। तो आज मैंने इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन पहला आता है वो मैंने निकाल के लिख दिया कि प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब ये होती क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, वो सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हमने ये देख लेना है कि इलास्टिकुलिन होती क्या है। जब दो चीजें स्ट्राइक करें और करने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, यानी जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उतनी ही फाइनल हो, इसका नाम आता है इलास्टिक कोलिजन। मतलब कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन के अंदर, इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास जो पहला पॉइंट आएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट माना जाएगा। यानी जो कोलिजन आएगी मेरे पास, ना तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और ना ही डिक्रीज करेगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। जैसे देखिएगा ये दो बॉल हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहली बॉल जाके टकराई है दूसरी से, और टकराने के बाद इसका मैस m1 ही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी होगी v1 प्राइम। इसका मैस m2, लेकिन इसकी वेलोसिटी होगी v2 प्राइम। तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हुई है, लेकिन जितनी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की शुरू वाली है उतनी ही आखिर वाली रहेगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। ऐसी कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। दूसरा पॉइंट ये आता है, इसके अंदर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p से। अगर मोमेंटम भी कांस्टेंट है और काइनेटिक भी कांस्टेंट है तो इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक के अंदर काइनेटिक चेंज होती है, लेकिन मोमेंटम उसमें भी सेम रहता है। काइनेटिक एनर्जी का स्टूडेंट फार्मूला अगर देखें तो हमारे पास आता है हाफ एम वी का स्क्वायर, और अगर मोमेंटम का फार्मूला देखा जाए तो p इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ पे दो लॉ लगेंगे। फर्स्ट आएगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेकंड आएगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम दोनों को वन बाय वन अप्लाई करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि मैग्नीट्यूड हम लोगों ने डिस्कस करनी है। यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव साइन डिस्कस नहीं करना डायरेक्शन की वजह से। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि जो पहली बॉल है वो दूसरी को कब अप्रोच करेगी, यानी पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, आगे वाले कम है, तो पीछे वाली अप्रोच करेगी। तो इसको आप लोग कहते हैं रिलेटिव अप्रोच को v1 माइनस v2। v1 माइनस v2 इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और सेपरेशन में आएगा v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, उसको भी हम डायरेक्शन की वजह से इग्नोर कर देंगे। तो हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का। तो ये हम लोगों ने प्रूफ करना है, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम आएगा। स्टूडेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं डेरिवेशन जो है वो आपको साथ साथ वन बाय वन बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 12 मरतबा पेपर में पूछे जाने वाला सवाल है। अगर ये स्टेटमेंट लिखी है तो सिर्फ उतना ही आंसर लिखेंगे जितना मैं आज आपको करवाऊंगा। पहले हम लगाते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। हमने पढ़ा है जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन है उतना ही आफ्टर कोलिजन भी आएगा। इस बॉल का मोमेंटम, सिर्फ इसका मैस और इसकी वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम आएगा मेरे पास m1 v1 प्लस इसका मोमेंटम आएगा m2 v2 इज इक्वल टू, ये आ गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। अब यहां पे आएगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 और v2 प्राइम आ जाएगा। तो ये मेरे पास आता है टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि जो वन वाली टर्म है वो हमने एक साइड पे लेके जानी है, और जो टू वाली टर्म है वो दूसरी साइड पे लेके जानी है। तो अगर मैं इस फार्मूले को ऐसे लिखूंगा तो ये मेरे पास बनेगा m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम, यानी इधर आगे माइनस हो गया। तो यहां हमारे पास क्या बचेगा, इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस बचेगा m2 और v2। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये डेरिवेशन मिक्स हो जाती है कई दफा। यहां दोनों में से m1 कॉमन आ जाएगा, तो m1 कॉमन आएगा, बचेगा v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये पहली इक्वेशन हम लोग जो निकालते हैं वो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकालते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन यहां से आती है। अब हम लोगों ने अप्लाई करना है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता है 1/2 mv का स्क्वायर। अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो इसका फार्मूला आएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसका आएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर, इसका आएगा हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर, इसका आएगा हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन आएगा। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो लिखेंगे 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉल, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉल आएगी 1/2 m2
v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा मेरे पास 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस आएगा 1/2 m2 और v2 प्राइम का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट लिखने में याद रखनी है। इक्वेशन लिखनी कैसे है? टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो हमने यही कहा है कि काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट और मोमेंटम। यहाँ से 1/2 जो है वो दोनों साइडों से आप कॉमनली कट कर दिए, ऐसे कट कर दें तो ये दोनों तरफ से कट हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म बाकी बचेगी वो बच रही है m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा मेरे पास m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस आ जाएगा m2 और v2 प्राइम का स्क्वायर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है। डेरिवेशन वैसे ही चल रही है लेकिन यहां तक इक्वेशन तकरीबन सेम बनेगी, सिर्फ यहाँ v का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे v का स्क्वायर नहीं आ रहा। अब सेम वही स्टेप, 1 वाली टर्म हम एक साइड पे ले जाएंगे, इधर आके नेगेटिव और ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास m1 v1 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस m1 v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस जाएगा m2 और v2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहां दोनों में से m1 कॉमन आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो m1 कॉमन निकल आएगा तो ये मेरे पास टर्म बचेगी v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये जाएगा m2 v2 प्राइम का स्क्वायर और माइनस v2 का स्क्वायर चले। यहां तक जो है वो डेरिवेशन बिल्कुल वही स्टेप हम अप्लाई करें जो यहाँ पे किए थे, वही यहाँ पे सिर्फ यहाँ टर्म का स्क्वायर बन रहा है। एक फार्मूला हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर आप देखें तो ये a का स्क्वायर माइनस जो b का स्क्वायर, ये बराबर आता है a प्लस b और मल्टीप्लाई बाय आता है a माइनस b के बराबर आ जाता है। यानी जो स्क्वायर वाली टर्म है उनको हम दो दफा लिख सकते हैं, एक दफा प्लस करके एक दफा माइनस करके, एक दफा प्लस करके लिखेंगे एक दफा माइनस करके। तो देखिएगा m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम, ये मैंने नेगेटिव करके लिखा है और दूसरी दफा मैंने इसको पॉजिटिव v1 प्लस v1 प्राइम। तो यानी स्क्वायर खत्म हो गया, एक दफा पॉजिटिव एक दफा नेगेटिव। तो यानी पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म मल्टीप्लाई पे पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म। अब सेम यहां पे आएगा m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 इंटू v2 प्राइम प्लस क्या आ जाएगा v2 आ जाएगा। इसको नाम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहां तक मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई, दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से, एक आया मोमेंटम से, एक आया काइनेटिक एनर्जी से। अब मैं दोनों को डिवाइड करने जा रहा हूं। मैंने इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देना है इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये मेरा आंसर वो वाला जनरेट होगा जो हम चाहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो टर्म लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 2। तो ये आएगा m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इंटू v1 प्लस v1 प्राइम इंटू, तो यहाँ पे आ जाएगा m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 इंटू v2 प्राइम और प्लस v2 के बराबर जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। नीचे हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये आएगा m1 इंटू, तो यहां मैं लिख सकता हूं m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 का सेकंड पोर्शन। तो यहां पे आएगा m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास टर्म कैंसिल हो जाएगी, m1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस वाली टर्म से कैंसिल, m2 से नेगेटिव नेगेटिव से। तो यहाँ जो टर्म बचेगी वो बचेगी v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू, तो ये आएगा v2 प्राइम प्लस क्या आ जाएगा v2 आ जाएगा। यहां तक ये इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिएगा इस इक्वेशन को मैं वैसे नेम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। ये क्यों मैंने दिया है ये मैं आपको लास्ट में बता भी देता हूँ। अब देखिए हमने प्रूफ करना है v1 माइनस v2, तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वाली टर्म है इधर आके नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव वाली उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो ये टर्म बचेगी मेरे पास v1 माइनस v2 इज इक्वल टू आएगा v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम आ जाएगा। तो यहां तक तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि v1 माइनस, इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इज इक्वल टू द, ये आएगा v2 प्राइम माइनस v2, यानी इसे हम ये भी कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल
विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन, और इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन। यानी जितनी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन है, उतनी ही वेलोसिटी सेकंड बॉल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन है। अब यहां से हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं, तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, नेगेटिव कॉमन लिया तो ये टर्म होगी नेगेटिव की और ये हो जाएगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाली को पहले लिख लिया, नेगेटिव वाली को बाद में, तो आएगा v1 प्राइम माइनस जाएगा v2 प्राइम। ये जो इक्वेशन आई है ना, इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और ये नेगेटिव साइन है डायरेक्शन के लिए। तो ये डायरेक्शन हमने डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि जब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की तो सिर्फ वैल्यू का जिक्र होता है, डायरेक्शन का वहां पे जिक्र नहीं है। अब मैं आपको ये बता दूं ये इक्वेशन 3 हमने क्यों रखी है। इस वजह से रखी है, इस इक्वेशन को, और यहां पे मैं एक नेम देने लगा हूं इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम v1 प्राइम और v2 प्राइम भी निकाल सकते हैं। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर वो आपसे कहे कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन, यानी v1 प्राइम या v2 प्राइम की, तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को। तो इन दोनों को सॉल्व करके फिर हमने नेक्स्ट इसका पोर्शन सॉल्व करना है। तो ये आज की वीडियो यहाँ तक थी। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा स्टार्ट होगा इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 3 से। इनको सॉल्व करके हम v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसमें से क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।